साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लगातार 45 दिनों का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, वह टेस्ट लेते-लेते अब हम लोग 8वें दिन में पहुँच चुके हैं और यह 45 दिनों तक चलेगा और देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है आप लोगों के अंदर। षष्ठी पांडे और वासुदेव नंदन एक-एक लाइन आप देख रहे हैं और प्रश्न का लेवल जिस हिसाब से मैंने बढ़ा दिया है, उस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि भई आप में क्या परिवर्तन आ रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कहाँ तक पहुँच गया है ना? इतने मुश्किल प्रश्न में आप कितना अच्छा करने लगे हैं, वो भी देखिए। हाँ, ये इसके पीछे 13 जनवरी से अब तक जो चल रहा है कार्यक्रम, कहीं न कहीं वो भी है। मैं मानता हूँ कि भाई 13 जनवरी से आप लोग लगे हुए हैं कि टीआरई 4 हो और उस बीच में कई सारा एग्ज़ाम हो गया लेकिन टीआरई 4 नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं। होगा तो आप लोग बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे, ये बात आप देख रहे हैं कि भाई इतने मुश्किल प्रश्न को आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 8वें दिन का सिलेबस। 7वें दिन में हमने क्या-क्या किया था, जो प्रश्न थे उनको भी देखेंगे और टॉपर को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में हम प्रश्न नहीं दिखा पा रहे थे, कारण ये था कि काफ़ी व्यस्तता थी। हालाँकि आज भी वही सिचुएशन है, फिर भी मैं कुछ प्रश्न ज़रूर दिखाऊँगा। पहला प्रश्न कल का थोड़ा-सा ईज़ी कह सकते हैं लेकिन उतना भी ईज़ी नहीं था। है। चलिए ये आसान प्रश्न कह सकते हैं। चलिए देख देख लीजिए आसान है कि कैसा है। 1 मिनट बस, थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ। हुँ, इसको थोड़ा-सा और ज़ूम कर देता हूँ। ठीक है। अब आप आराम से देख रहे होंगे। चलिए, हाँ, एक चीज़ और, जो नए साथी हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 1 से 1 रुपया खर्च करना है। मात्र और मात्र 1 से 1 रुपया खर्च करना है, उससे अधिक खर्च नहीं करना है। साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करिए, उस पर जो है 45 डेज़ का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपको बैक का सभी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है सिलेबस और सब कुछ आपको टेलीग्राम पर भी दिखने लगेगा। चलिए, आसान प्रश्न है ये, मुझे लगता है। वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के भेद के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है? तो आप संज्ञा को ना 2 अर्थों में देखते हैं, धर्म अर्थात गुण के अर्थ में, है ना? और दूसरी बात है कि भई आप देखते हैं किसके अर्थ में? वस्तु के अर्थ में। तो जो भाववाचक संज्ञा है, उसके अलावा 4 संज्ञा के जो भेद हैं, वो सभी वस्तु के अंतर्गत लिया गया है और धर्म के अंतर्गत लिया गया है। इसको बस याद रखना है इसको। ये देखिए, दूसरा टिक हो गया गलती से, ठीक है? देखिए, रक्षाबंधन त्योहार का नाम है, अ, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, त्योहारों के नाम जो है, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ये गलत हो गया। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बात सही है। उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के नाम है, ये अभाववाचक संज्ञा है, ये भी गलत है। केवल एक सही है, इसीलिए मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो सही है ना? तो पूछा गया कितने, तो कहेंगे एक सही है, तो ये उत्तर सही है। ठीक। हाँ। बोलगा रूस में एक नदी है। बोलगा जिस संज्ञा के अंतर्गत आता है, उसे उस संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित में कितने शब्द हैं? तो भाई कौन-कौन शब्द हैं जो बोलगा जिस जो संज्ञा है? आप जानते हैं कि बोलगा कौन-सा संज्ञा हो गया? एक नदी का नाम है बोलगा, है ना? बोलगा से गंगा आप जानते भी हैं भाई, राउत पिता ने लिखा भी है। ओके, तो बोलगा से जो बोलगा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गया, अलकनंदा, मंत्री, वागर्थ और दैनिक भास्कर, ये सभी हैं। ओके, तो ये सभी विकल्प में आप देखना शुरू करेंगे तो गया, अलकनंदा, वागर्थ और दैनिक भास्कर। ओके, तो ये 4 आपके पास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वागर्थ एक पत्रिका का नाम है, ये जानते हैं, न्यूज़पेपर है आपका। अलकनंदा नदी है और गया एक शहर का नाम है। मंत्री जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाता 4। हाँ, यहाँ 4-4 टाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। 5 विकल्प थे, समझ सकता हूँ। कुछ छात्र इस वजह से भी गलत किए होंगे, कोई बात नहीं। विजयदशमी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? कोई बात नहीं, जाने दीजिए। कल हम काफ़ी प्रश्न दिए थे संज्ञा से आपका, क्योंकि सिलेबस का पार्ट ही था। मित्रता जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है। कितने सत्य हैं पूछा गया है आपसे। तो मित्रता जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है। बहाव क्रिया से बना एक भाववाचक संज्ञा है। मीठा सर्वनाम से बना एक भाववाचक संज्ञा है। नहीं, मीठा
मिठास से बना है, तो क्या ये सर्वनाम है? तो नहीं है, ये गलत हो गया। बहाव, बहना से बना है, तो क्रिया है ये, तो ये बात सही है। और मित्र से बना है, मित्रता, और मित्र हो जाएगा जातिवाचक। दो विकल्प सही है ना? तो उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, और आपसे पूछा गया कितने सही है, तो आप कहेंगे दो सही है। इस तरह से व्याकरण में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ खेला था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया से बना समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ओके, क्रिया से बना समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए वास्तव में ना, जितने आप देख पा रहे हैं, सजावट, चढ़ाई, अपनापन, ये सभी वास्तव में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बस यहाँ कोई समूहवाचक है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा देना था। ये तो वैसे ही मजा के लिए डाल दिया गया था कि भाई आप लोग फंसे, ठीक। और बहुत सारे छात्र अपनापन में लगा रहे हैं, क्योंकि अपना से बना है, सर्वनाम से बना है, ठीक है। खेला गया था इस लेवल से। पता चला खेला गया कि नहीं, शायद पता न, हो सकता है कि पता ना चला हो, ये भी हो सकता है, कई बार होता है कि भैया हमारा गलत क्यों है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है। यहाँ देखिए, ये भी प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, यहाँ लक्ष्मी है ना? तो यदि लक्ष्मी को आप व्यक्तिवाचक में लगा रहे हैं, तो गलत लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ बेटियां जो लक्ष्मी रिप्रेजेंट कर रहा है, धन दौलत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ये जातिवाचक हो जाएगा, न कि व्यक्तिवाचक। लक्ष्मी मैं मानता हूँ कि नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस रूप में नहीं है, तो यहाँ जातिवाचक होगा, इसका ध्यान रखिए। तो कल व्याकरण के प्रश्न बहुत सारे थे। ओके, ये देखिए क्वेश्चन आप लोग बहुत गलत किए हैं, इसको देखिए। और इसमें भी आपके साइकोलॉजी से खेला गया है। ओके, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा हथियार है ना? इस वाक्य का शुद्ध रूप है, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना? तो ये तो यहाँ प्रश्नवाचक प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रश्नवाचक प्रयोग किया गया है। और जो है आप लोग इसमें ज़्यादा लोग लगाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना? विस्मय यादवबोधक, विस्मय यादव नहीं लगाना था आपको यहाँ, यही बात सही होगा। यहाँ कॉमा लगाइए और यहाँ प्रश्नवाचक क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके, चलिए कुछ प्रश्न मैं दिखाता हूँ। ये प्रश्न, निम्नलिखित में राजकुमार वर्मा के कितने एकांकी हैं? रेशमी टाई, बापू, पृथ्वीराज की आंखें, दीपजान और पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, ठीक है। तो ये है। तो आपको, यदि आप WB का एग्जाम दिए हैं, उसमें आपको पढ़ना था एकांकीकारों को, और आपको पढ़ाया भी गया था। हो सकता है कि जो WB के स्टूडेंट हैं वो सही किए होंगे ज़्यादा। रेशमी टैब, बापू, पृथ्वीराज की आंखें और दीपजान, ये सभी जो है राम कुमार वर्मा का एकांकी है, ये, ठीक है। ये किसका है आप लोग कमेंट में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लीजिए, अंगूठा का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओ साहब ने 1899 में लिखा। आदर्श हिंदू 1914 में लज्जाराम मेहता, ये गलत है ना? नूतन ब्रह्मचारी इनका है क्या? तो नहीं है, बस यही गलत है। लाला शिवनाथ जी का नहीं है। किसका है भाई? बहुत आसान है, आप लोग याद किए होंगे जरूर। कितने सत्य हैं भाई? रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को भक्त माना, गलत है, श्रृंगारी माना। कीर्तिलता के पदों को नागिन, निराला ने नागिन की लहर का नहीं, पदावली के पदों, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने स्वयंभू को नहीं, शालिभद्र सूरी को माना है पठन कवि। भक्ति दरबार उपजी लाए और रामानंद दिया कबीर की पंक्ति थी, ये बात सही है, ठीक है। तो ऊपर से ये मात्र और मात्र केवल एक, तो ये आप लोग इतना क्यों गलत किए? ठीक है, ये तो गलत नहीं करना चाहिए था। खैर, नितेश जी टॉप किए हैं 18 अंकों के साथ। हो सकता है कि 19 अंक भी हो सकता है, क्योंकि पहला वाला जो एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मतलब टिक गलत हो गया था। वंदना, साधना, है ना, मंजू, रंजीता, पुष्पम,
रागनी, करीना। ठीक है, इस तरह के मार्क्स हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस आज क्या करना है। आज हमारा डे 8 होने वाला है। ठीक है, डे 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कि भाई आप सरस्वती पांडे में क्या करेंगे। सरस्वती पांडे में क्या करेंगे आप, दो तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं सरस्वती पांडे, है ना। तो आज भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं आप। भक्ति काल में आप क्या करेंगे, 96 से 100 तक पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने कहा है। 4, 5 और व्याकरण 9 पेज पढ़ना है बस। ओके, तो भक्ति काल में 96 से 100 संत काव्य ही पढ़ना है, जिसमें कबीर को पढ़ेंगे और तमाम लोगों को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जहाँ लिखा हुआ ना उससे पहले तक ही पढ़िएगा। ठीक, 96 से 100 में। उसके बाद आप उपन्यास में पहुंच चुके हैं इधर, और उपन्यास में आप क्या करेंगे, उपन्यास में आप करेंगे 268 से 273 तक। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग दोनों करेंगे। और इसमें आप देख पाएंगे कि आपको क्या करना है। हम्म, हम्म, प्रेमचंद युग में तो भाई आपको आराम से 268 पेज पर जाएंगे तो दिख जाएगा। प्रेमचंद उत्तर में आप देखेंगे, आगे पढ़ना है विष्णु प्रभाकर तक पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। ये तो हो गया सरस्वती पांडे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वासुदेव नंदन में देख लीजिए क्या करना है। नंदन जो एडिशन मेरे पास है वही एडिशन यदि आपके पास है तो आप 75 से 80 तक करेंगे, है ना। 9 पेज इसमें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लिंक आ गया है ना? और ये मुश्किल टॉपिक है। ओके, याद रखना मुश्किल होता है, तो कोई नहीं, इसको हम लोग एडजस्टमेंट के साथ करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ पेज ऐसा होता है जिसको हम स्किप करते हुए रहते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, 9 पेज क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई कहाँ दिक्कत होगी कहाँ दिक्कत नहीं होगी और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम्म, इसमें क्या करना है आपको, 75 से 80 तक में जाएंगे तो 76 से 80 तक मुख्य रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ से लिंक शुरू होता है वो शुरू कर लीजिएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते तत्सम जो है, तत्सम शब्द जो पुल्लिंग लिखा हुआ है उसको देख लेंगे, और तद्भव जो पुल्लिंग लिखा हुआ है ना, तद्भव पुल्लिंग जो लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग जो भी है ना, यहाँ तक कर लेंगे। तत्सम स्त्रीलिंग पुल्लिंग और तद्भव स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लीजिएगा तो अच्छा। ठीक, तो यही स्थिति रहनी है, और हम मिलेंगे रात के 10 बजे। हाँ, नए साथ ही अपना साहित्य सहचर्य आप डाउनलोड करिए। आप कोई भी पीजीटी टीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं।